बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो हम बनाने जा रहे हैं आज फ्राइड मटन चॉप्स। तो फ्राइड मटन चॉप्स के लिए मैंने बकरे की चांपें ली हैं 1.5 किलो। 2 खाने के चमचे लिया है कुटी हुई लाल मिर्चों को और 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने का चमचा लिया कुटी हुई काली मिर्च। 1 खाने का चमचा लिया है मैंने कुटा हुआ धनिया और 1 खाने का चमचा लिया है मैंने कुटा हुआ ज़ीरा। नमक मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। सोया सॉस हम लेंगे 2 से 3 खाने के चमचे। सिरका मैंने लिया है 4 टेबल स्पून और लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। तो अब ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम चांपों के ऊपर लगा देंगे और सोया सॉस और सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम चांपों के ऊपर लगाकर इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे फ्रीज़र में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 2-3 घंटे तो लाजमी मैरिनेट करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चॉप्स बंद हो जाएंगी, लेकिन उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा जिस तरह के मैरिनेशन के बाद आता है। तो अब मैंने काली मिर्चें, ज़ीरा, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और सोया सॉस, सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट इसके ऊपर डाल दिया है। जितनी जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, अगर आप कम ले रहे हैं तो आप क्वांटिटी को कम कर लें और अगर आप जो है डबल क्वांटिटी ले रहे हैं चॉप्स की तो आप ये जो मसाले हैं इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और अच्छी तरह से इसके ऊपर मैंने मसालों को मसाज कर लेना है हाथों से। हाथों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ है और मैरिनेट करके हम इसे रख देंगे ओवरनाइट फ्रीज़र में। और हम इसको बनाएंगे तकरीबन 12 से 14 घंटे के बाद, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर जो है मसाला जज़्ब हो जाए और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये चॉप्स। तो चॉप्स को मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र से चॉप्स मैंने निकाल ली हैं। तकरीबन इसको मैरिनेट हुए हुए 12 घंटे हो गए थे। अगर आप चाहें तो आप इसे 1-2 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं। कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं है कि हमने इसको ओवरनाइट ही मैरिनेट करना है। तो अब मैंने एक कढ़ाई ली है और अब हम इसको देंगे स्टीम देंगे हम इसको। 1 कप पानी डाल देंगे हम इसमें और अभी हमने चॉप्स डाल दिए हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी फ्रीज़ हुई हुई हैं। हमने इसमें पानी शामिल कर देना है तकरीबन 1 कप और हम इसका ढक्कन ढाँप कर इसको स्टीम देंगे तकरीबन आधे से पौना घंटा, ताकि ये अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल जाए और जो मसाले हैं वो सारे गोश्त के अंदर इसके फ्लेवर्स आ जाएं। 40 मिनट्स हो गए थे तो मैंने कढ़ाई का ढक्कन उठाकर चेक किया, पानी भी हमारा ड्राई हो गया है और जो चांपें हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त सी गल गई हैं। हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है ताकि सारा मसाला चांपों में कोट हो जाए। ड्राई करने के बाद फ्लेम ऑफ करके हमने प्लेट में निकाल के इनको ठंडा कर लेना है। चॉप्स को हमने प्लेट में निकाल लिया था, ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। अब हमने लिया है 1 कप मैदा और मैदे में हमने कुछ भी शामिल नहीं किया है क्योंकि नमक मिर्च जो है हमने चॉप्स में पहले ही लगा दिया था। और 2 अदद अंडे हमने लिए हैं और हमने लिया है 1.5 कप ब्रेड क्रम्ब का। अब हम अंडों को तोड़ लेंगे और देखें साथ साथ मेरी बेटी जो है वो भी इंग्रेडिएंट्स बताने की कोशिश कर रही है, तो उसके भी हाथ दरमियान में आ गए हैं। अंडे मैंने बाउल में तोड़ लिए हैं, अब मैं इनको फेंट लूँगी। मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया है क्योंकि नमक और मिर्च चॉप्स में ही है तो वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं, ½ टीस्पून। तो सबसे पहले हमने एक चॉप को उठाना है और पहले मैदे में कोट करेंगे। अच्छी तरह से हम ड्राई मैदे में कोट करने के बाद इसे अंडे में डिप करेंगे।
अब हमने इसको अंडे में डिप किया है और अंडे में डिप करने के बाद हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी कोटिंग करनी है इसकी। अगर अच्छी कोटिंग नहीं करेंगे तो जो मसाला है वो ऑयल में सारा बाहर निकल आएगा और ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और उस तरह क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। और ये मैंने जो फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस थे उनको चॉपर में डाल के पीस लिया है। तो ये होममेड ब्रेड क्रम्ब है और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल फ्रेश होते हैं। इसी तरह से कोट करके हम एक प्लेट में इसको रखते जाएंगे। तो तमाम चॉप्स को हमने इसी तरह से कोट कर लेना है। पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे और अगेन इसको हम ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के बाद डीप फ्राई कर लेंगे। तो तमाम चांपें जो थी हमने उनको कोट कर लिया है और एक साइड पे हमारा ऑयल गरम हो रहा है तो हम इसे डीप फ्राई करेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मीट जो है इसका गला हुआ है, सिर्फ हमने जो इसकी कोटिंग है उसके ऊपर कलर देना है। तो ऑयल हमने गरम किया हुआ है फ्राइंग पैन में, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छा सा गरम हो गया है। अब हमने इसमें चॉप्स को डालकर फ्राई कर लेना है। मेरा फ्राइंग पैन छोटा है तो मैं इसमें 2 से 3 ही डाल के फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छी सी फ्राई हो और कोटिंग इसके ऊपर से उतरे ना। 2 से 3 मिनट बस हमने इसको कलर देना है और उसके बाद जब ये क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हमने इसको टर्न कर लेना है। एक साइड से कलर आ गया है, अब दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छा सा कलर दे देंगे गोल्डन सा और उसके बाद हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे फ्राइंग पैन से। चॉप्स हमारी फ्राई हो गई हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है इनके ऊपर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइड मटन चॉप्स तैयार हो गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है। ये देखें कलर इनका कितना ज़बरदस्त है और ये बहुत क्रिस्पी बनी है। और मेरी बेटी टेस्ट कर कर बताएगी कि जो फ्राइड चॉप्स है ये कैसी बनी है। तो व्यूवर्स अब जो है मेरी बेटी अरूज फातिमा मटन चॉप्स टेस्ट करके बताएगी कि मटन चॉप्स उसकी मम्मा ने कैसी बनाई है। अरूज फातिमा आप टेस्ट करें। बहुत मजे की बनाई है मेरी मम्मा के। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूवर्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।